दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसकी हेडलाइन देख लेते हैं। मैन विद लर्नर्स DL किल्ड 46 ईयर ओल्ड इन BMW एक्सीडेंट। क्या मतलब हुआ इसका? मैन विद लर्नर्स DL, देखिए एपिस्ट्रोफी इसका मतलब होता है काके की। तो क्या मतलब हुआ? मैन विद लर्नर्स DL मतलब कि आदमी विद जिसके पास क्या था, विद लर्नर्स DL मतलब लर्निंग का ड्राइविंग लाइसेंस था। किल्ड 46 ईयर ओल्ड इन BMW एक्सीडेंट। उसने क्या करा? उसने एक दुर्घटना में मतलब एक्सीडेंट में एक 46 ईयर ओल्ड मतलब एक 46 वर्षीय व्यक्ति को मार दिया। DL किल्ड 46 ईयर ओल्ड इन BMW एक्सीडेंट मतलब कि BMW की दुर्घटना में। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। ऑलमोस्ट 7 months आफ्टर अ 46 ईयर ओल्ड मैन a cashier at a pub in east of Kailash was mowed down by a BMW car. Delhi police has filed a charge sheet stating that the driver, who only had a learner's license, was driving fast and rashly and the vehicle's insurance had expired. क्या मतलब हुआ इसका? ऑलमोस्ट 7 months आफ्टर। ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग। ऑलमोस्ट सेवन मंथ्स आफ्टर, लगभग 7 महीने बाद। आफ्टर कब? आफ्टर 46 ईयर ओल्ड मैन मतलब कि एक 46 वर्षीय आदमी, ओल्ड मैन, अ कैशियर जो कि एक कैशियर था, एट ए पब एक पब में, इन ईस्ट ऑफ कैलाश, ईस्ट ऑफ कैलाश में, वॉज मोड डाउन। देखिए मोड डाउन करने का मतलब होता है व्हीकल वगैरह से किसी को रौंद के मार डालना, उसे मोड डाउन कहते हैं। तो उसे मोड डाउन कर दिया गया, रौंद दिया गया बाय BMW कार, एक BMW कार के द्वारा। दिल्ली पुलिस हैज़ फाइल्ड अ चार्जशीट। दिल्ली पुलिस ने एक फाइल मतलब कि चार्जशीट को फाइल किया है। फाइल चार्जशीट स्टेटिंग, स्टेट करने का मतलब होता है कहना है, कहते हुए दैट की द ड्राइवर, जो ड्राइवर था, हु ओनली हैड अ लर्नर्स लाइसेंस मतलब जिसके पास था। देखिए जो हु है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो क्या मतलब हुआ? हु जिसके पास, ओनली हैड अ लर्नर्स लाइसेंस जिसके पास सिर्फ एक लर्नर का लाइसेंस था, लर्नर्स लाइसेंस। वॉज ड्राइविंग फास्ट, वो काफ़ी तेज़ ड्राइव कर रहा था। एंड रैशली, रैशली का मतलब होता है खतरनाक तरीके से वाहन को चलाना। एंड द व्हीकल्स इंश्योरेंस, और जो मतलब कि वाहन का जो इंश्योरेंस था, हैड एक्सपायर्ड, वो क्या था? एक्सपायर हो चुका था। आगे देखिए द चार्जशीट, जो चार्जशीट है, विच साइट्स 27 विटनेसेस, जो 27 विटनेसेस का मतलब कि गवाहों का हवाला देती है। साइट्स 27 विटनेसेस, साइट्स करने का मतलब होता है हवाला देना। इंक्लूडिंग अ वुमेन, एक महिला को मिलाकर। हु वॉज इन द कार, जो कार में थी। हु वॉज इन द कार ड्यूरिंग द एक्सीडेंट मतलब कि एक्सीडेंट, दुर्घटना के दौरान, ड्यूरिंग द एक्सीडेंट, लास्ट जुलाई, पिछली जुलाई। मेंशंस, वो मेंशन करता है मतलब कि उल्लेख करती है, दैट की द एक्यूज, जो आरोपी है, 23 ईयर ओल्ड शुभम जैन मतलब 23 वर्षीय, जिसकी आयु है 23 वर्षीय, शुभम जैन, गॉट सो स्केयर्ड, वो काफ़ी घबरा गया था। देखिए स्केयर्ड एक एडजेक्टिव है और इसे वर्ब के रूप में यूज़ करने के लिए हमें इसका गॉट का प्रयोग करना हुआ, और ये वर्ब पास्ट इंडेफिनिट के अंदर, इसलिए हमने यहाँ पर गेट का, गॉट का यूज़ किया गया। तो क्या मतलब हुआ? 23 ईयर ओल्ड शुभम जैन, जो नाम दिया हुआ है, गॉट सो स्केयर्ड, वो काफ़ी डर गया, आफ्टर द एक्सीडेंट मतलब कि दुर्घटना के बाद, दैट की ही कुड नॉट ड्राइव, वो ड्राइव नहीं कर सका, एंड द वुमेन हैड टू टेक ओवर, और हैड टू टेक ओवर मतलब कि महिला को करना पड़ा, वुमेन हैड टू टेक ओवर। हिज ब्रदर हु वॉज ऑल्सो इन द कार, जो उसका भाई है, हु वॉज ऑल्सो इन द कार, जो हु वॉज ऑल्सो इन द कार, वो भी कार में था। हैड ए ड्राइविंग लाइसेंस, उसका ड्राइविंग लाइसेंस था। आगे देखिए ऑन जुलाई 2022 मतलब जुलाई 10 2022 को, रंजन कुमार वॉज फाउंड लाइंग मोशनलेस। देखिए मोशनलेस एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है
प्राण रहित, मतलब जब कोई व्यक्ति किसी भी तरह की कोई शारीरिक गतिविधि ना कर रहा हो तो उसे क्या कहा जाता है, मोशनलेस। क्या मतलब हुआ कि रंजन कुमार वॉज फाउंड, कि रंजन कुमार को पाया गया, वॉज फाउंड लाइंग, पड़ा हुआ पाया गया, मोशनलेस। मोशनलेस मतलब कि वो हिलडुल नहीं रहे थे, ऑन लाला लाजपत राय मार्ग, लाला लाजपत राय मार्ग पर, एंड डिक्लेयर डेड, और उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अ केस अंडर सेक्शन ऑफ रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग, एक केस मतलब कि सेक्शंस के अंतर्गत, अंडर सेक्शंस ऑफ रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग। देखिए रैश करने का मतलब होता है ख़तरनाक तरीके से वाहन को चलाना, उसे रैश ड्राइविंग कहते हैं। रैश एंड नेग्लिजेंट का मतलब होता है लापरवाही, नेग्लिजेंट ड्राइविंग, एंड डेथ और मृत्यु बाय नेग्लिजेंस मतलब कि लापरवाही से, वॉज रजिस्टर्ड, उसे रजिस्टर किया गया। इन्वेस्टिगेटर्स मतलब होता है जांच करता है। इन्वेस्टिगेटर्स लेटर फाउंड, इन्वेस्टिगेटर्स जो थे जांच करता, लेटर फाउंड उन्होंने बाद में पाया सीसीटीवी कैमरा फुटेज, उन्हें बाद में सीसीटीवी कैमरे की फुटेज पाई, दैट रिपोर्टेडली शोड, मतलब रिपोर्ट के आधार पर, शोड जिसने दिखाया, द BMW कार बियरिंग अ महाराष्ट्र नंबर, उसने क्या दिखाया, BMW कार, एक BMW कार को बियरिंग का मतलब होता है होना, बियरिंग अ महाराष्ट्र नंबर प्लेट, मतलब कि जिसमें क्या थी, महाराष्ट्र की नंबर प्लेट। हिटिंग कुमार को हिट करते हुए। द कार ऑनर, जो कार का ऑनर था, टोल्ड पुलिस, उसने पुलिस को बताया, दैट हिज ब्रदर हैड टेकन द कार, कि उसका भाई कार को ले गया था, फ्रॉम हिम, उससे, एंड गिवन इट फॉर रिपेयर, और इसको दे दिया था रिपेयर के लिए, टू ए मैकेनिक, एक मैकेनिक को, वैभव जैन, जो नाम दिया हुआ है यहाँ पर वैभव जैन। द मैकेनिक्स ब्रदर, देखिए एपेस्ट्रोफी एस का मतलब होता है काके की, तो क्या मतलब हुआ, द मैकेनिक्स ब्रदर, जो मैकेनिक का भाई था, ब्रदर, वॉज अलेजली ड्राइविंग द कार, वो कथित रूप से क्या कर रहा था, वॉज अलेजली ड्राइव कर रहा था, ड्राइविंग द कार। द विक्टिम वॉज द सोल ब्रेड विनर, देखिए सोल ब्रेड विनर का मतलब होता है इकलौता कमाने वाला, तो जो विक्टिम था मतलब पीड़ित, द विक्टिम वॉज द सोल ब्रेड विनर, वो इकलौता कमाने वाला था, ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली, परिवार का, एंड हैज़ बीन सर्वाइव्ड बाय हिज वाइफ, और उसके पत्नी थी परिवार में, एंड हैज़ बीन सर्वाइव बाय हिज वाइफ, 3 चिल्ड्रन मतलब 3 बच्चे, एंड एन एलिंग मदर, एलिंग मतलब मदर मतलब कि बीमार, एलिंग का मतलब बीमार होता है जो कि एडजेक्टिव है, एंड एन एलिंग मदर मतलब कि बीमार माँ। इन द पास्ट 6-7 मंथ्स मतलब पिछले 6-7 मंथ्स, पिछले 6-7 महीनों में, द फैमिली हैड टू इवन बोरो मतलब कि परिवार को, हैड टू इवन बोरो मनी मतलब कि परिवार को पैसे भी उधार लेने पड़े, बोरो मनी ऑन इंटरेस्ट, ब्याज पर, टू मीट देयर नीड्स, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। कुमार्स काउंसिल, जो कुमार के जो काउंसिल हैं, एडवोकेट सुमित चौधरी, सैड, उन्होंने कहा, आगे देखिए, सैड सीन्स देयर वॉज नो इंश्योरेंस, सीन्स मतलब कि सीन्स का मतलब यहाँ पर है क्योंकि, सीन्स देयर वॉज नो इंश्योरेंस, कोई भी इंश्योरेंस नहीं थी, द ऑनर्स ऑफ पेइंग अ कॉम्पेंसेशन, ऑनेस्ट का मतलब होता है जिम्मेदारी, ऑनर्स ऑफ पेइंग ए कॉम्पेंसेशन मतलब कि जो मुआवजा देने की, पे मतलब देना, मुआवजा देने की जो जिम्मेदारी है, वुड लाई ऑन द ऑनर, वो किस पर लाई करेगी, वुड लाई ऑन द ऑनर मतलब कि वो किस पर है, लाई ऑन द ऑनर मतलब मालिक पर, ऑफ द कार के मालिक पर, एंड द एक्यूज्ड ड्राइवर, और जो आरोपी ड्राइवर है उसके ऊपर। आगे देखिए, नरेटिंग देयर हार्डशिप्स, नरेट करने का मतलब होता है बताना, समझाना, नरेटिंग मतलब बताते हुए, देयर हार्डशिप्स अपनी मुश्किलों को। अमृतेश द विक्टिम सन, अमृतेश जो हैं द विक्टिम सन मतलब कि पीड़ित के बेटे, हु इज़ स्टडिंग, जो पढ़ रहे हैं, हु इज़ स्टडिंग थ्रू एन ओपन यूनिवर्सिटी, एक ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से, सैड, उन्होंने कहा, फ्रॉम होम लोन से, टू पर्सनल लोन टू बोरिंग मनी, पर्सनल लोन से बोरिंग मनी मतलब पैसे उधार लेना, ऑन इंटरेस्ट, ब्याज पर। वी आर जस्ट ट्राइंग टू सर्वाइव, हम बस कोशिश कर रहे हैं, टू सर्वाइव मतलब कि सर्वाइव करने की, सर्वाइव करने का मतलब होता है जीवन निर्वाह करना, मतलब हम कोशिश कर रहे हैं जीवन निर्वाह करने की। माई मदर हैज़ नॉट कम आउट ऑफ द ट्रॉमा, मतलब जो मेरी माँ है वो हैज़ नॉट कम आउट ऑफ द ट्रॉमा मतलब इस सदमे से बाहर नहीं आई हैं।
ट्रॉमा का मतलब होता है सदमा, हैज़ नॉट कम आउट ऑफ द ट्रॉमा येट, अब तक कोई सदमे से बाहर नहीं आई हैं। शी वुड जस्ट वेक अप एंड स्टार्ट क्राइंग, वो बस उठ जाती हैं, वेकअप मतलब उनकी आँख खुल जाती है, शी वुड जस्ट वेक अप एंड स्टार्ट क्राइंग, और वो रोने लगती हैं। एवरी नाउ एंड देन, एवरी नाउ एंड देन मतलब हर समय। शी फॉल्स सिक, वो हर समय बीमार पड़ जाती हैं, फॉल सिक मतलब होता है बीमार पड़ जाना। शी फॉल सिक थिंकिंग अबाउट हिम, उनके बारे में सोच कर। माई ग्रैंड मदर टू नीड्स केयर, जो मेरी ग्रैंड मदर है मतलब कि दादी हैं, टू उन्हें भी नीड्स केयर, उन्हें भी मतलब कि केयर की ज़रूरत है। हिज यंगर सिस्टर एंड ब्रदर, जो उनके यंगर छोटी बहन और भाई हैं, आर ऑल्सो स्टडिंग, वो भी पढ़ाई कर रहे हैं। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, हाउ वी वुड पे लोन्स, कि हम लोन को कैसे अदा करेंगे। लिव आर लाइफ, और अपना जीवन जिएंगे। एंड इवन मैनेज द एक्सपेंसेस ऑफ माई सिबलिंग्स वेडिंग, और हम कैसे प्रबंध करेंगे द एक्सपेंसेस, खर्चे का, ऑफ माई सिबलिंग्स वेडिंग मतलब अपने भाई बहनों की शादी का। When my father was alive, मतलब जब मेरे पिता जिंदा थे, alive एडजेक्टिव है जिसका मतलब है जिंदा। When my father was alive, जब मेरे पिता जिंदा थे। We led a normal life, मतलब कि हमने एक नॉर्मल मतलब we led a normal life, हमने एक आम जीवन जिया, नॉर्मल लाइफ। बट लेकिन आफ्टर हिज डिमाइस, उनके देखिए डिमाइस आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, डिमाइस का मतलब होता है निधन, और ये एक नाउन है, तो क्या मतलब हुआ, बट आफ्टर हिज डिमाइस, लेकिन उनके निधन के बाद। नथिंग इज़ द सेम, सब कुछ एक जैसा नहीं है। एंड विल नेवर बी, और कभी नहीं होगा। सैड अमृतेश, अमृतेश ने कहा। एडवोकेट चौधरी सैड, जो एडवोकेट चौधरी हैं, एडवोकेट चौधरी सैड, उन्होंने कहा। पीपल कैन अफोर्ड लग्जरी कार्स, मतलब जो लोग हैं वो लग्जरी कार्स को अफोर्ड कर सकते हैं। बट डोंट गेट एन इंश्योरेंस, लेकिन इंश्योरेंस नहीं लेते, इंश्योरेंस। वी वुड फाइट फॉर कॉम्पेंसेशन, मतलब हम फाइट करेंगे किस चीज़ के लिए, फॉर कॉम्पनसेशन, मुआवजे के लिए। फॉर द फैमिली, परिवार के लिए। सीन्स, क्योंकि दे लॉस्ट देयर ओनली अर्निंग मेंबर, क्योंकि उन्होंने अपना इकलौता कमाने वाला खो दिया। चलिए दोस्तों, इसको यहाँ तक ही रखते हैं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।